हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ गए हैं आपके एक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ऑटोक्लेव से संबंधित होगा कि जो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की हमारी प्रक्रिया चल रही थी, जो हमारी यूनिट चल रही थी, उसके अंदर देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, यानी कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है या फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो मेनली ऑटोक्लेव ही होती है। तो आज की हमारी जो स्टडी होगी वो क्या होगी, ऑटोक्लेव होगी। यानी कि ऑटोक्लेव क्या होता है, ऑटोक्लेव किस प्रकार से वर्क करता है, ऑटोक्लेव के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, ऑटोक्लेव के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ों का आज इसके अंदर अध्ययन होगा। तो देखिए गाइज, जो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि ऑटोक्लेव होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ऑटोक्लेव की स्ट्रक्चर बता देता हूँ। यानी कि जो ऑटोक्लेव की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑटोक्लेव, यानी कि जो ऑटोक्लेव की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार होती है, आप देख लीजिएगा। जो ऑटोक्लेव की जो मेनली 16 इंच, आप देख रहे हो 16 इंच के लगभग होगी मेनली। और ये इसकी जो लेंथ और विड्थ होती है, जो लेंथ और जो लंबाई चौड़ाई आप कुछ भी मान लीजिए, देख लीजिए ये 16, ये नहीं कि ये मेनली एक इससे जो स्ट्रक्चर है जो हमारी ऑटोक्लेव की है, जो मेनली जो ये ऑटोक्लेव 40 लीटर नॉन इलेक्ट्रिकल ऑटोक्लेव होता है। लेकिन मेनली जो होता है वो इलेक्ट्रिकल ऑटोक्लेव आने लगे हैं आजकल। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, तो मैं आपको आगे बता दूंगा इसकी जो स्ट्रक्चर पार्ट्स के बारे में, कौन कौन से पार्ट है। देखिए वहाँ पर हमने स्ट्रक्चर देखी थी, तो इसमें मैं बता देता हूँ जो ऑटोक्लेव होता है तो ऑटोक्लेव के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं या ऑटोक्लेव के कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहली चीज़ देख लेता हूँ, जो ऑटोक्लेव की जो टॉप पर पाई जाती है इसे क्या कहते हैं हम, सेफ्टी वैल्यू। यानी कि जो ऑटोक्लेव के अंदर जो वैल्यू को क्या करता है, सेफ्टीड करता है या फिर वैल्यू को जो मापने का काम करता है। सबसे पहली चीज़ वो ऑटोक्लेव के अंदर वो पाई जाती है। उसके बाद देख लेते हैं, ये होता है प्रेशर गाज, यानी कि यह एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है इसकी। ये क्या होता है, प्रेशर गाज, यानी कि इसके अंदर क्या चीज़ है, एक प्रेशर गॉज भी होता है जो कि प्रेशर्स को मेंटेन कर लेता है। एक होता है डिस्चार्ज टैप, यानी कि क्या चीज़ होती है, डिस्चार्ज टैप भी होता है। ओके गाइज, उसके बाद देख लेते हैं हम जो ऑटोक्लेव के स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें होती हैं। एक तो 3 चीज़ें तो हो गई, कौन कौन सी। सबसे पहले सेफ्टी वॉल्यूम होती है, ओके, दूसरी प्रेशर गैस होता है, तीसरी डिस्चार्ज टैप होती है। उसके बाद हम चौथी चीज़ एक डोर होता है, यानी जो प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, एक डोर भी पाया जाता है, ओके, जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह को एंट्री वगैरह करते हैं, वो होता है डोर होता है। उसके बाद देख लेते हैं ये चीज़ आपको परफोरेटेड ट्रे, ये चीज़ दिख रही है आपको, परफोरेटेड ट्रे। इसके अंदर क्या होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो परफोरेट वगैरह की जाती हैं या फिर जो भी स्टरलाइज की जाती है, उन सबको जो इकट्ठे होती है उसे परफोरेट ट्रे कहते हैं। और वाटर हीटिंग, और ये क्या होता है, गैस होता है जो जिससे हम क्या करते हैं, वाटर हीट करते हैं। यानी कि गैस टाइप चीज़ होती है जिसके अंदर हम वाटर को हीट करते हैं या फिर इसे हीटिंग देते रहते हैं, या फिर जो ऑटोक्लेव होता है उसको स्टरलाइज करने के लिए हीट की ज़रूरत है। ये तो सभी कहते हैं मेनली पार्ट थे। उसके बाद अब हमारी स्टडी स्टार्ट होती है कि जो ऑटोक्लेव होता है उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ द ऑटोक्लेव। यानी कि ऑटोक्लेव के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। तो देख लीजिएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल है स्टीम अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस इज ए बेटर किलिंग पावर फॉर द माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस जो स्टीम होती है या फिर जो भाप होती है या फिर जो हीट होती है 100 डिग्री सेल्सियस, वो क्या होता है, एक बेटर किलिंग पावर होती है। यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं उनकी सभी के लिए किलिंग करने के लिए एक बेटर पावर होती है, यानी कि बहुत अच्छी पावर होती है। उसके बाद देख लेते हैं कि जो स्टीम कैन पेनिट्रेट ऑल मटेरियल इजीली। यानी कि जो स्टीम होती है, जो भी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो भी स्टीम अक्कर होती है, जनरेट होती है, उसको पेनिट्रेट, यानी कि सभी मटेरियल में इजीली क्या करते हैं, हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी मटेरियल से पेनिट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं व्हेन, यानी जब स्टीम कॉन्टैक्ट विद ए कॉलर सरफेस, यानी कि जो स्टीम होती है, यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस वाली जो स्टीम होती है वो कांटेक्ट में आती है जो कॉलर सरफेस के, यानी कि किसके, कॉलर सरफेस के जो कांटेक्ट में आती है, तो इस थिकनेस यानी कि थिक हो जाती है वाटर एंड रिलीज द हीट द सोर्स। और जो हीट को क्या करती है, सोर्स,
जो हीट का जो सोर्स होता है उसको रिलीज़ कर लेती है, यानी कि थिक हो जाती है, और जो हीट का सोर्स होता है वो रिलीज़ हो जाता है या कम होने लग जाता है। जैसे एग्जांपल दे लेता हूँ, यानी कि जो प्रिंसिपल थे स्टीम के, फर्स्ट हो गए, सेकंड, थर्ड, तीनों प्रिंसिपल हमने देख लिए। उसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि जो 1600 ml स्टीम एट द 100 डिग्री सेल्सियस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर थिकनेस इनटू 1 ml ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी इसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है कि जो 1600 ml जो स्टीम होती है, यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो 1600 ml स्टीम होती है, और जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो थिकनेस होता है किसके अंदर, 1 ml ऑफ द वाटर, यानी कि 1 ml वाटर के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है 1600 ml स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम के ऊपर, क्योंकि वाटर के अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, और यह रिलीज़ क्या रिलीज़ करती है, 558 कैलोरीज ऑफ द हीट, यानी कि जो हीट की कितनी कैलोरीज करती हैं, 558 कैलोरीज हीट करती हैं। ठीक है, यानी कि एक 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1600 ml स्टीम निकलती है, यानी कि निकलती है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर थिकनेस हो जाता है इनटू किसके अंदर, 1 ml ऑफ द वाटर के अंदर ये थिक हो जाता है, इसलिए कि क्या रिलीज़ करता है, 518 कैलोरीज हीट की रिलीज़ करता है। उसके बाद देख लेते हैं कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट ऑफ द ऑटोक्लेव, यानी कि जो ऑटोक्लेव के अंदर होते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, या फिर ऑटोक्लेव के अंदर कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित होते हैं, कौन कौन से जो कंपोनेंट इंस्ट्रूमेंट वगैरह देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं कंपोनेंट के अंदर। ऑटोक्लेव इज ए मॉडिफाइड प्रेशर कुकर, यानी कि सबसे पहली चीज़ कंपोनेंट क्या होता है, जो ऑटोक्लेव होता है एक मॉडिफाइड प्रेशर कुकर होता है। ध्यान रखना, ऑटोक्लेव एक मॉडिफाइड प्रेशर कुकर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, यानी कि यह किससे कंसिस्ट होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिलेंडर से। यानी कि ये आपको बता दो, जो ऑटोक्लेव होता है वो दो प्रकार के सिलेंडर से मिलकर बना होता है, एक तो वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल, यानी 2 टाइप के जो सिलेंडर होते हैं उनसे कंसिस्ट होता है ऑफ द स्टेनलेस स्टील, और यहाँ किस प्रकार का होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं, द लीड इज फास्टेड बाय द स्क्रू क्लैंप्स, यानी कि जो लीड का जो ढक्कन होता है ना, इस लीड का मतलब होता है ढक्कन, वो क्या होता है, टाइटली ढक दिया जाता है, एयर को टाइट करने के लिए क्लैंप कर देते हैं और टाइट कर देते हैं। एंड लीड हैज़ ए सेफ्टी वैल्यू, और जो लीड का काम क्या होता है, एक सेफ्टी वैल्यू करना है, यानी कि जो वैल्यू होती है जो प्रेशर की, जो उसको क्या करना, सेफ्ट करना या मेंटेन करना, इसका मेन काम होता है। हीटिंग इज द जनरली डन, यानी कि हीटिंग इज जनरली डन बाय द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो हीट देते हैं प्रेशर कुकर के अंदर जो हीटिंग की ज़रूरत होती है वो किस इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिसिटी से मेनली डन हो जाती है, या इलेक्ट्रिकल टाइप के द्वारा जनरली डन कर दी जाती है। और स्टीम सर्कुलेट विद इन द चैम्बर, और जो उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही हीटिंग डन हो गई उसके बाद क्या करते हैं, जो स्टीम होती है उस स्टीम को क्या करते हैं, सर्कुलेट कर लेते हैं चैम्बर के साथ, यानी कि चैम्बर के अंदर उनको सर्कुलेट कर लेते हैं। एंड सप्लाई हाई प्रेशर फॉर द मटेरियल, और क्या करते हैं, जैसे ही मैं आपको बता दूं कि इसकी इस लाइन का मतलब क्या होता है, दोबारा से समझ लेना आप इस लाइन का मतलब। इसका मतलब होता है कि हीटिंग जनरली डन, यानी कि जो प्रेशर कुकर के अंदर जो हीटिंग दी जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डन कर ली जाती है, और उसके बाद जैसे ही हीटिंग डन हो जाती है उसके बाद जो स्टीम होती है उसको हम सर्कुलेट कर लेते हैं किसके अंदर, चैम्बर के अंदर, यानी कि स्टीम को चैम्बर के अंदर सर्कुलेट करते हैं, और जैसे ही चैम्बर के अंदर सर्कुलेट होने के बाद उसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं हाई प्रेशर फॉर द मटेरियल, यानी कि जो हीटिंग उसको सप्लाई कर लेते हैं हाई प्रेशर के साथ, इसके लिए जो मटेरियल जो स्टरलाइजेशन होते हैं ना, उस किसी भी मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए हाई प्रेशर के साथ उसे क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम जो अगला जो हमारा ऑटोक्लेव होता है उसके अंदर जो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा स्टरलाइजेशन कंडीशन, यानी कि स्टरलाइजेशन कंडीशन का मतलब होता है कि जो स्टरलाइजेशन जो ऑटोक्लेव होता है उसके स्टरलाइजेशन के लिए कौन कौन से कितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, कितने चैम्बर प्रेशर की ज़रूरत होती है, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें बताएं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ जो स्टरलाइजेशन जो कंडीशन होती है, तो उसके अंदर पहली चीज़ आती है टेम्परेचर, यानी कि जो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि अबाउट की जगह 1 to 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 to 1 डिग्री सेल्सियस इसका मेनली जो टेम्परेचर होता है वो होता है, और जो चैम्बर प्रेशर होता है वो क्या होता है, 15 होता है, यानी कि मेनली जो 15 क्या होता है, इसका चैम्बर प्रेशर होता है, और जो इसका टाइम होता है, यानी कि जो ऑटोक्लेव के अंदर जो स्टरलाइजेशन टाइम होता है वो 15 मिनट का ही होता है, यानी कि 15 मिनट का क्या होता है, इसका टाइम होता है, और इसका टेम्परेचर 1 to 1 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर होता है। उसके बाद देख लेते हैं कि हम जो ऑटोक्लेव होता है उसके अंदर जो अगला टॉपिक होता है वो हमारा ये होता है यूजेज, यानी कि जो ऑटोक्लेव होता है उसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कौन कौन सी जगह हम ऑटोक्लेव का यूज
कर सकते हैं। तो इसके अंदर देख लेते हैं कि जो फर्स्ट यूज़ होगा हमारा ऑटोक्लेव का वो होगा टू स्टरलाइज रबर मटेरियल, यानी कि सबसे पहली चीज़ क्या होता है इसके अंदर बताया गया है कि रबर मटेरियल को स्टरलाइज कर सकते हैं, यानी कि ऑटोक्लेव के द्वारा हम क्या करते हैं, जो रबर टाइप के जो मटेरियल होते हैं, जो हमारे जो भी सर्जिकल वगैरह के अंदर जो भी प्रोसेस लेबोरेटरी के अंदर जो भी रबर टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। जैसे गाउन हो गई, ड्रेसिंग हो गई, कुछ इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उनको हम क्या करते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं जो सेकंड यूज़ होता है वो क्या होता है, इट इज़ पर्टिकुलर यूजफुल फॉर मटेरियल, यानी कि यह एक पर्टिकुलर कोई भी मटेरियल होता है ना, पर्टिकुलर स्पेसिफिक मटेरियल के लिए भी यूज कर सकते हैं या किया जाता है, विच कैन बी विद स्टैंड, जो कि किसके साथ होता है, एक स्टैंड के साथ होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर जो मटेरियल होता है उनके लिए भी क्या करते हैं, ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं फॉर ऑल ग्लास सिरिंज कैन बी यूज, यानी इसके अंदर जितने भी ग्लास सिरिंज टाइप की जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं या ग्लास सिरिंज होते हैं उन सभी को हम स्टरलाइज कर सकते हैं या फिर ऑटोक्लेव के द्वारा स्टरलाइज कर सकते हैं। ओके, हमारा जो ऑटोक्लेव होता है मेनली जो वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है इस वीडियो के अंदर, सॉरी इस चैप्टर के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर के अंदर केमिकल मेथड, उनकी देख लेते हैं अगली वीडियो में उनकी स्टडी।